नमस्कार दोस्तों। हर साल भारत का यूनियन बजट एक नए विजन और नए गोल्स के साथ आता है। 2025 का बजट भी कुछ ऐसे ही रिवॉल्यूशनरी अनाउंसमेंट्स लेकर आया है। कहां से आता है पैसा और कहां जाता है? क्या नए टैक्सेस बढ़ेंगे? क्या नए वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च होंगी? आज के इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2025 का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे साधारण भाषा में, ताकि आपको हर एक डिटेल इजीली समझ आए। बात करें रेवेन्यू सोर्सेज ब्रेकडाउन की, तो वो है कुछ इस प्रकार। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज 24%, इनकम टैक्स 22%, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 18%, कॉर्पोरेशन टैक्स 17%, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स 9%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 5%, कस्टम्स 4%, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट्स 1%। ये गवर्नमेंट का लोन होता है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से लिया जाता है। इसके रीपेमेंट फ्यूचर रेवेन्यू से किया जाता है। जो भी लोग टैक्सेबल इनकम अर्न करते हैं, उनके सैलरी और बिजनेस इनकम पर टैक्स लगता है। ये एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हर प्रोडक्ट और सर्विस पर लगता है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी और स्टेट टैक्सेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ये टैक्स कंपनीज और बिजनेसेस के प्रॉफिट्स पर लगता है। इसका एक बड़ा हिस्सा बजट फंडिंग में कंट्रीब्यूट करता है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो टैक्सेस के अलावा आता है, जैसे डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स और पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट, अल्कोहल, पेट्रोलियम और लग्जरी आइटम्स पर लगने वाला टैक्स जो गवर्नमेंट को एडिशनल रेवेन्यू देता है। इंपोर्ट्स पे लगने वाले टैक्स जो फॉरेन प्रोडक्ट्स की एंट्री को कंट्रोल करता है और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। ये डिसइन्वेस्टमेंट और पीएसयू प्राइवेटाइजेशन से आने वाला पैसा होता है। If we talk about budget expenditure breakdown, then it is like state share of taxes and duties 22%, interest payments 20%, central sector schemes 16%, finance commission and other transfers 8%, defense 8%, centrally sponsored scheme 8%, subsidies 6%, pensions 4%, others 8%. सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस कलेक्ट करती है, उसका एक बड़ा हिस्सा स्टेट्स को दिया जाता है ताकि वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला सके। जो भी लोन्स लिए जाते हैं, उन पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है, वो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी एक्सपेंस होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, मेक इन इंडिया जैसे डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कीम्स का फंडिंग, स्टेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और ग्रांट्स जो डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए दिए जाते हैं, मिलिट्री, बॉर्डर सिक्योरिटी और एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स का बजट, मनरेगा, मिड डे मील स्कीम और फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम्स जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल सब्सिडीज जो आम आदमी और फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए दिए जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, आर्म्ड फोर्सेस और एल्डरली वेलफेयर के लिए दिए जाने वाला फंड, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिजिटल इनिशिएटिव्स और एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडेड होते हैं। अब बात करते हैं बजट 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट की, जो आम नागरिक और बिजनेस कम्युनिटी दोनों को इम्पैक्ट करेगा। इस बार गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा रिलीफ दिया है। 12 लाख तक की एनुअल इनकम टैक्स फ्री हो गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 से बढ़कर 75,000 कर दिया गया है, जिससे कि सैलरीड लोगों को और बेनिफिट मिलेगा। बिजनेसेस के लिए नए इंसेंटिव्स दिए गए हैं जो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को बूस्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाई है। हर सेक्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नए फंड्स एलोकेट किए गए हैं। गवर्नमेंट ने पल्सेस और कॉटन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 6 ईयर मिशन लॉन्च किया है। फार्मर्स की इनकम बढ़ाने और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए ये एक बड़ा स्टेप है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का एक्सपेंशन हुआ है जो 7.7 करोड़ बेनिफिशियरीज को फायदा देगा। फ्रीलांसर्स और गिग वर्कर्स के लिए फॉर्मल जॉब बेनिफिट्स और हेल्थ केयर स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया गया है। एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नए फंड्स लॉन्च किए गए हैं।
भारत 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर जनरेट करने का गोल लेकर चल रहा है। ₹20,000 करोड़ का बजट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन R&D और इनोवेशन के लिए एलोकेट किया गया है। बजट 2025 एक विजनरी रोड मैप है जो भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलफेयर इनिशिएटिव्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। आपको क्या लगता है, क्या ये बजट मिडिल क्लास और बिजनेसेस के लिए अच्छा है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर को सही फंडिंग मिली है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर शेयर करें।